हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत की आज़ादी के महान स्वतंत्र सेनानी मोतीलाल नेहरू के बारे में। मोतीलाल नेहरू का जन्म काश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मोतीलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दादा थे। मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को गंगाधर नेहरू और उनकी पत्नी इंद्राणी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिता का देहांत उनके जन्म के केवल 3 महीने पहले ही हो चुका था। उनके पिता दिल्ली के दीवान के रूप में काम किया करते थे, लेकिन सन 1857 के विप्लव के दौरान वह दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद चले गए थे, जहां मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था। मोतीलाल नेहरू के पिता की दिल्ली की सारी संपत्ति और घर 1857 में लूट लिया गया था। सन 1857 में उनके सारे ही जीवन में उथल पुथल हो गई थी, जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ही खो दी थी। कुछ वर्षों बाद नंदलाल, जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने राजा के वहाँ प्रधान की नौकरी ले ली थी। उनके 2 बड़े भाई भी थे और अपनी माता एवं भाइयों का भरण पोषण करने लगे थे। 1883 में मोतीलाल ने वकील की परीक्षा पास की और कानपुर में वकील के तौर पर अपनी प्रैक्टिस शुरू करने लगे थे। अगले वर्ष अप्रैल 1887 में उनके भाई की भी मृत्यु हो गई और मोतीलाल नेहरू एकमात्र कमाने वाले नेहरू परिवार में रह गए थे। मोतीलाल के कई मुकदमे बड़े भूमि स्वामी परिवारों से जुड़े दीवानी मामले में थे और जल्द ही उन्होंने कानूनी पेशे में अपनी बहुत बड़ी पहचान बना ली थी। अपनी सफलताओं के साथ सन 1900 की साल में उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा था, जिसका नाम था आनंद भवन। वे इलाहाबाद में प्रकाशित हो रहे प्रमुख दैनिक द लीडर के भी अध्यक्ष बने थे। 5 फरवरी 1919 को उन्होंने एक नया दैनिक द इंडिपेंडेंट भी लॉन्च कर दिया था, जो मोतीलाल नेहरू के मानक और स्पष्टतावादी विचारों के लिए बहुत ही अधिक उदार था। 1918 में गांधी जी की राह पर चलते हुए उन्होंने विलायती कपड़ों को छोड़कर अपने देसी तौर तरीकों से जीवन जीने लगे थे। उन्होंने अपने जीवन में स्वराज भवन का भी निर्माण करवाया था, जिसमें बाद में इंदिरा गांधी का भी जन्म हुआ था, और यही स्वराज भवन ब्रिटिश शासन को नष्ट करने के लिए पालने के रूप में भी आगे आया था। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके थे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग के हत्याकांड के चलते उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरोध करने के लिए अपनी वकालत को छोड़ दिया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मोतीलाल नेहरू दिल्ली के ब्रिटिश केंद्रीय विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुने गए थे। उस समय उन्होंने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रतिनिधि सम्मेलन की मांग की थी, जिसे अंग्रेजों ने खारिज कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने अपना पद भी छोड़ दिया और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में प्रसिद्ध नेहरू आयोग की भी अध्यक्षता की थी, जिसने साइमन कमीशन का पुरजोर से विरोध किया था। उन्होंने ही भारत में पहले संविधान को केवल भारतीयों द्वारा ही लिखित होने की भी मांग उठाई थी। मोतीलाल नेहरू को गांधी जी और उनके बेटे के साथ नमक सत्याग्रह और अन्य अपराधों के चलते गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती ही गई थी और इसी के चलते अंग्रेजों ने उन्हें रिहा कर दिया था। लेकिन अंत में 6 फरवरी 1931 को उनकी मृत्यु हो गई थी। मोतीलाल नेहरू को सबसे शक्तिशाली राजनीतिक राजवंश के पितामह के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने भारत को बहुत ही मशहूर 3 प्रधानमंत्री भी दिए थे। इतना ही नहीं, वह उस समय के सबसे जाने माने और अमीर वकीलों में से भी एक थे। उस समय सबसे अमीर वकील में उनका ही नाम था। जब पहली मोटरसाइकिल या बाइक कहा जा सकता है वह भारत आई थी, उसे खरीदने वाले सबसे पहले इंसान भी मोतीलाल नेहरू ही थे। उन्होंने अपना स्वराज भवन भी देश की सेवा के लिए अर्पण किया था। तो दोस्तों, मोतीलाल नेहरू का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।